हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में 24 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के किसी भी टाइप के एग्जाम में आपका करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। चलिए, इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में कौन से स्टार्टअप मिशन ने की गूगल के साथ साझेदारी? तो ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है दिल्ली। तो आंसर जो होगा वो केरल। हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है। तो गूगल की स्थापना कब हुई है? तो 4 सितंबर 1998 में हुई है। गूगल के जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लॉरी पेज और सर्गी ब्रिन है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हाल ही में किसके द्वारा किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया गया और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ऑप्शन ए है हमारा अमित शाह, बी है निर्मला सीतारमण, सी है नरेंद्र मोदी और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन। देखिए, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और जो सीईओ हैं वो अग्निश्वर जयप्रकाश हैं। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में कौन होंगे राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष? ऑप्शन ए है संजय मेहरोत्रा, बी है चेतन खाटे, सी है के एन राघवन और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो के एन राघवन। हाल ही में के एन राघवन जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ जो अध्ययन है उसके बारे में कुछ है। जो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के महासचिव कौन है? तो सल्वाटोर पिनीजोटो। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का गठन कब हुआ? तो 1944 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस उद्योग मंत्री का निधन हुआ है? तो ऑप्शन ए है रवीश तिवारी, बी है शकुंतला चौधरी, सी है मेकापति गौतम रेड्डी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो सी। हाल ही में मेकापति गौतम रेड्डी का, जो आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में केंद्र ने किसको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन है संजय मेहरोत्रा, बी है आर्यन नारायण और सी है एन के राघवन, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो संजय मेहरोत्रा को हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन 6 है। हाल ही में कार्लोस अल्काराज ने रचा इतिहास। सबसे कम उम्र की एटीपी 500 विजेता बने हैं, वो कौन है? कौन से देश के हैं? तो ऑप्शन है स्पेन, बी है कांगो, सी है न्यूजीलैंड, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर जो होगा वो स्पेन। हाल ही में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रचा इतिहास। उनका जो है वो सबसे कम उम्र में एटीपी 500 के विजेता बने हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन 7 है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन ए है असम, बी है आंध्र प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है राजस्थान। आंसर जो होगा असम। हाल ही में असम ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में कहाँ की बहनों को चुना गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर? तो ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है हरियाणा, सी है उत्तराखंड, डी है मध्य प्रदेश। आंसर जो होगा वो गुरुग्राम। हाल ही में गुरुग्राम की बहनों को चुना गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी FIDI मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिधिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश को 3 देशों में बांटा है? तो ऑप्शन ए है इसराइल, बी है यूक्रेन, सी है अफगानिस्तान, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा यूक्रेन। हाल ही में जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं उन्होंने यूक्रेन को तीन देशों में बांटा है। आइए जानते हैं। रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं ने पूर्वी यूक्रेन को डोनेट्स
और लुहानस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। आगे देखिए, अब रूस की राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को है। रूस का जो मुद्रा है वो क्या है, रूबल है। जो हमारे रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लेवेंडर को जम्मू कश्मीर के किस जिले का ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है, तो ऑप्शन ए है हमारा बारामूला जिला, बी है बड़गांव जिला, सी है डोडा जिला, डी है गांदरबल जिला। तो आंसर जो होगा वो डोडा जिला। हाल ही में लेवेंडर को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जम्मू कश्मीर में डोडा जिला भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान है। जो भारत की बैंगनी क्रांति है वो उसका जन्म स्थान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन 11 है, हाल ही में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक लंबी विज्ञान प्रदर्शनी का कब से कब तक आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन ए है हमारा 22 से 23 फरवरी, बी है 22 से 28 फरवरी, सी है 24 से 28 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो 22 से 28 फरवरी। हाल ही में जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का एक लंबी प्रदर्शनी जो शुरू की गई है वो आयोजन किया गया है 22 से 28 फरवरी तक। 28 फरवरी 2022 को होगा, जो राष्ट्रीय विज्ञान के साथ मेल खाता है। मतलब 28 फरवरी को हमारा जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन की 1930 में रमन प्रभाव का पथ प्रदर्शक खोज की याद में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो वो जो सीवी रमन थे हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने रमन प्रभाव का पथ प्रदर्शक खोज किया था, इसलिए उनके याद में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में किस देश के नौसेना वायु रक्षा सी डोम का जो है परीक्षण किया है, तो ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है इजराइल, सी है अफ्रीका, डी है रूस। तो आंसर जो होगा वो इजराइल। हाल ही में जो है इजराइल की जो नौसेना है उन्होंने वायु रक्षा प्रणाली के लिए सी डोम का परीक्षण किया है। इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है, तो जेरूसलम है। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो इसाक हर्जोग हैं। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो नफ्ताली बेनेट है। इजराइल की जो मुद्रा है इजराइल शेकेल है। आगे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 13 है, हाल ही में किस देशों ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन ए है भारत और फ्रांस, और बी है रूस और फ्रांस, सी है भारत और रूस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो भारत और फ्रांस। हाल ही में जो है वो भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 14 है, हाल ही में कौन से विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, तो ऑप्शन ए है रमेश बाबू, प्रज्ञानंद और विश्वनाथ आनंद, प्रवीण महादेव, और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो ये होगा। हाल ही में इन्होंने जो है विश्व के नंबर वन जो है मैग्नस कार्लसन को हराने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 22-23 फरवरी का करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसको आप ज़रूर देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है, तो उत्तर जो होगा वो रूस। मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो KPSC ललिता का हाल ही में निधन हुआ है। वो कहाँ की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, तो मलयालम फिल्मों की वो प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व CEO विपुला गुड़तलेका को कंपनी में किस पद पर नियुक्त किया है, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। देखिए क्वेश्चन 4 है, IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है, तो उत्तर जो होगा वो अजीत अगरकर को। आगे देखिए, डयाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में कितने स्मार्टफोन यूज़र होंगे, तो उत्तर जो होगा वो 1 अरब। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन ये हमारा 7 है, NBA द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय NBA के द्वारा पहला
विश्वविद्यालय बना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन 2 शहरों के बीच सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू की है? तो दिल्ली और खजुराहो को। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून सितंबर के दौरान जो तैयार होने वाली फसल है वो क्या कहलाती है? तो खरीफ फसल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो असम में है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।